पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो मैदा और इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में हमारी आगाही है और उसके बारे में हमारी थोड़ी सी स्पीच है, ये टॉक है। और सबसे पहले मैं अपने सामईन को बताना चाहूँगा कि मैं वापस आ गया हूँ। मैं अब पाकिस्तान में अवेलेबल हूँ। यूके से मैंने अपना टाइम पूरा करके अब मैंने वापस ज्वाइन किया है अपने मुल्क में, और इंशाल्लाह मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँगा पेशावर से कराची तक और कोयटा तक, और जो भी मेरे सामईन हैं, जो मेरे पुराने मरीज़ हैं, उनके लिए मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। ख़ास तौर पे जो मेरे सऊदीया से और मिडल ईस्ट से, कतर से, यूएई से जो पेशेंट्स आते थे, वो मुझे दोबारा रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उनके जो मैदे से रिलेटेड, जिगर से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह उनके ऊपर हम उनको आगाही भी देंगे और उनका इलाज भी किया जाएगा। आज जब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ, और ये है मैदा और इंटेस्टाइन के कॉमन प्रॉब्लम जो हैं, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। वो एक तो अक्सर हमारी कंप्लेंट होती है पेशेंट्स की कि गैस हो रही है, बदहज़मी हो रही है, पेट फूल जाता है खाना खाने के बाद, या बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि जी हमें पखाने में बाज़ पेशेंट्स को खून आने लग जाता है। और ये बहुत सारी, ये बड़ी कॉमन है ये इस किस्म की कंप्लेंट्स। और क्या होता है कि जब इस किस्म की कोई कंप्लेंट होती है और वो कहता है कि जी मुझे पेट में बदहज़मी हो रही है, मुझे गैस हो रही है, तो उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, और फिर वो हम ज़्यादातर अपने टोटके करते हैं, घर की सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। दोस्तों से, रिश्तेदारों ने जो कोई कभी इलाज किया होता है, वो उनको गाइड करते हैं कि जी ये पानी पी लें, ये दवाई खा लें, और इस तरीके से अपना इलाज करें। और फिर क्या होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उस प्रॉपर डायग्नोसिस ना होने की वजह से उनकी बीमारी की जो ये अलामात हैं, ये बढ़ने लगती हैं, क्योंकि ये अलामात हैं। जो बीमारी है वो अंदर होती है, वो किसी और वजह से आपको, असल बीमारी की वजह से ये अलामात आ रही होती हैं, और जो नेचर है उसने आपके अंदर ये एक सिस्टम रखा होता है कि इन अलामात को आप समझें और अपनी प्रॉपर बीमारी को डायग्नोज करें। अगर आप उसकी डायग्नोसिस नहीं करते और इस किस्म के सिम्टोमेटिक या वक्ती इलाज करते हैं, तो वो एक नामुनासिब तरीका इलाज है, और फिर पेशेंट की, मरीज़ की बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है, और फिर वो एक ऐसी स्टेज आती है कि वो मरीज़ जो है वो नाकाबिले इलाज हो जाता है, और फिर जब हमारे पास आता है उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है। और वही जो छोटी सी चीज़ है, जो कि हम एक सिंपल सी दवाई के साथ आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस जिसको हम ठीक कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते, और हमारे पास भी फिर उसके लिए बड़ी कम गुंजाइश होती है कि हम उस मरीज़ का इलाज करें। तो आज का मेरा जो मैसेज है वो ये है कि जो पेशेंट्स, जो हजरात जो अपने इस किस्म की छोटी अलामात में मुब्तला हैं, जिनको खाना खाने के बाद बदहज़मी की शिकायत है, वो महसूस करते हैं कि पेट में हवा भर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा उनको पेट जो है वो फूल रहा है, या उस पर प्रेशर आता है, या जिनको कभी कभी पखाने में खून आ जाता है और वो कहते हैं कि जी, वो समझते हैं कि जी इनको तो जी बवासीर हो गई है। ऐसा नहीं होता है। पखाने में खून मुख्तलिफ वजूहात से आ रहा है, उनमें से एक वजह बवासीर भी है। तो उसकी डायग्नोसिस का होना, उसकी तशख़ीस का होना, वो बहुत अहम और ज़रूरी है। किसी भी अलामत की तशख़ीस का होना आपके जिस्म में वो ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक मैदे और जिगर के डॉक्टर से रब्ता करें, उसके साथ अपनी उस अलामत को डिस्कस करें, उससे आगाही लें कि जी क्या वजह हो सकती है। फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे, आपको इवेल्युएट करेंगे, मुख्तलिफ आपकी चीज़ों को हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिन करेंगे,
टेस्ट कराएंगे और आपकी प्रॉपर तशखीस जो है वो बनाई जाएगी और उस तशखीस के बाद आपका इलाज किया जाएगा, जो कि एक प्रॉपर एक इलाज का तरीकाकार है। अगर हम ये नहीं करते तो वो जब उस स्टेज पे, जबकि पेशेंट एक टर्मिनल स्टेज पे आता है, तो फिर वो एक पेशेंट के लिए या हमारे लिए एक बहुत फिक्र की और फ्रस्ट्रेशन की बात हो जाती है। तो जिन लोगों को ज़्यादा गैस की शिकायत हो रही है, बदहज़मी होती है, खाने से रिलेटेड इशू है, या उनको पखाने से रिलेटेड इशू है, या बाज़ लोगों को एक नई कब्ज़ हो गई है जिसमें कि उनको वो कहते हैं कि जी मुझे अब जो मोशन है, जो पखाना है वो सही नहीं आ रहा और उसमें वो कब्ज़ से आ रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, मुझे लूज़ मोशंस लग गए हैं और ये रिज़ॉल्व ही नहीं कर रहे, तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैदे और इंटेस्टाइन के आंतड़ियों के डॉक्टर्स से रब्ता करें और उनसे इस चीज़ का मशवरा लें और अपनी बीमारी की तशख़ीस करने के बाद उसका प्रॉपर इलाज कराएंगे। जितना आप जल्दी उसका मशवरा लेंगे, जितनी जल्दी आपका प्रॉपर इलाज होगा, एक तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, दूसरा आपको आपकी बीमारी का पता होगा, तीसरा आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं अब अवेलेबल हूँ जी पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह ताला आपके जो भी इश्यूज़ होंगे उनको हम एड्रेस करेंगे, उसके बारे में आपको तशख़ीस बताएंगे, आपका इलाज करेंगे, आपके जो भी सवालात होंगे उनका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी सेहत याब करके आपको एक हेल्दी लाइफ के लिए हेल्प करें। तो इंशाल्लाह आप हमें रब्ता करें और हम जो भी आपकी ट्रीटमेंट है उसके लिए आपकी मदद करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।